जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे देखकर पूरे देश को और पूरे देशवासियों को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही साथ दुनिया के किसी न किसी कोने में रहने वाले समस्त भारतीय इस घटना के बाद शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। जी दोस्तों, घटना है दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर के अंदर घुमाए जाने की। दोस्तों, महिलाओं को नग्न कर उनको सड़क पर घुमाना अपने आप में दर्शाता है कि कितनी ज्यादा इंसानियत शर्मसार हो चुकी है, विशेष रूप से उस देश में जिसमें महिलाओं को देवी समान माना जाता है और जिन्हें पूजा जाता है। वो जो देश महिलाओं के लिए पूरा यूनाइटेड हो जाता है, वो आज इस स्थिति में है। दोस्तों, भारत के अंदर पूर्वोत्तर राज्यों जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है, उन्हीं में से एक भारत का राज्य है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, जो कि मिजोरम, नागालैंड और असम से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा म्यांमार देश के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। इसकी लोकेशन ही इस राज्य को खास बनाती है, जिसके एक तरफ है म्यांमार देश, जहाँ पर सेना का शासन है, और सेना के शासन होने के कारण यहाँ काफी बड़ी मात्रा में इमिग्रेशन होता है। तो दोस्तों, फिलहाल आप मणिपुर की लोकेशन को दिमाग में रखिए। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि या तो आप कार्रवाई कीजिए या फिर हमें एक्शन लेने दीजिए। इस घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी प्रतिक्रिया आई है, लेकिन प्रधानमंत्री की शायद इस प्रतिक्रिया में इतनी देरी हो चुकी है कि इससे लोगों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ा है। प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया रिएक्शन ये घटना के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद आया है। हालांकि प्रधानमंत्री जिस घटना का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, उसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। हालांकि मणिपुर पर उनका रिएक्शन काफी देर बाद आया है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री इस घटना पर कुछ बोल दें, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी का शासन है और ऐसी स्थिति में इतने समय तक प्रधानमंत्री का चुप रहना बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में खड़ा करता है, और इसी की वजह से कांग्रेस के द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। क्योंकि मणिपुर में वर्तमान में जो सरकार है वो बीजेपी की है। अब बीजेपी की सरकार है तो सरकार की नाकामियों के बेसिस पर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। पहले दोस्तों, आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हें घुमाए जाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है, असल में वह 4 मई 2023 का है, वायरल अभी हुआ है। यानी ये 2 महीने से भी अधिक पुराना वीडियो है। जिस समय मणिपुर में दंगा और हिंसा भड़क रही थी, ये उस समय का वीडियो है और इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जिस घटना का जिक्र किया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी उन्मादी भीड़ दिखाई दे रही है। तस्वीर में ब्लर हुई 2 तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों ही तरफ महिला है, जिन्हें पूरी तरह नग्न करके सड़क पर घुमाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, इस घटना ने पूरे देशवासियों को तो शर्मसार किया ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये तस्वीर वायरल हुई तो दुनिया के किसी न किसी कोने में रहने वाले समस्त भारतीय भी इस घटना के बाद शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। हालांकि इस अपराध के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो दोस्तों, पहले हम इंटरनेशनल मीडिया ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, द गार्डियन ने लिखा है, मोदी स्पीक आउट आफ्टर वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑन वुमेन इन मणिपुर इमर्जेस। वैसे ही जर्मनी की न्यूज एजेंसी ने लिखा है, इंडिया फर्दर रिपोर्ट्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इमर्ज इन मणिपुर। यूके की न्यूज एजेंसी ने लिखा है, टू लेट एडिटोरियल ऑन पीएम मोदी ब्रेकिंग हिज साइलेंस ऑन मणिपुर। ऐसे ही अल जजीरा ने लिखा है, आउटेज इन इंडिया ओवर वीडियो ऑफ मणिपुर वुमेन परेडेड नेकेड एंड रेप्ड। साथ ही इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम ने भी लिखा है, वीडियो ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गोज वायरल इन इंडिया रिन्यूइंग अटेंशन ऑन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। और इसके अलावा विपक्ष के नेताओं जैसे ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ओवैसी द्वारा भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मणिपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट की कुछ झलकियां दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार से मणिपुर के अंदर घरों को, दुकानों को और गाड़ियों को जलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मणिपुर के हालात क्या है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मणिपुर में करीब 142 लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से अधिक आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, करीब 6000 लोगों पर हिंसा के मामले दर्ज हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घरों को आग लगा दी गई है। और ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मणिपुर में ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये सिर्फ आरक्षण की आग है मणिपुर की 2 जनजातियों के बीच में। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में 2 प्रमुख जनजातियां पाई जाती है, मैतेई और कुकी। और ये जो पूरा संघर्ष चल रहा है, इन दोनों जनजातियों के बीच चल रहा है। मैतेई एक ऐसी ट्राइब है जो कि अभी तक शेड्यूल ट्राइब नहीं हुआ करती थी। यह जनजाति मणिपुर के मैदानीवर्ती इलाकों में रहती है, और जो कुकी जनजाति है वह शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और मणिपुर के पहाड़ी एरिया में निवास करते हैं। वर्तमान में मैतेई जनजाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की बात चल रही है। मैतेई जो कि वहाँ पर बहुसंख्यक है, मैतेई जो कि रिलीजन में हिंदू धर्म मानती है, और मणिपुर की जो विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें से 40 सीटों पर मैतेई जनजाति का कब्जा है। राज्य में मैतेई समुदाय के लोगों की संख्या करीब 53% है, लेकिन मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग ही मैतेई जनजाति के पास है। ऐसी स्थिति में कुकी जनजाति जो कि पहाड़ों पर रहते हैं, जो कि शेड्यूल ट्राइब में आते हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं, इन दोनों जनजातियों के बीच में ये विवाद शुरू हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने धर्म क्यों बताया
है, क्योंकि ये जो संघर्ष चल रहा है इसमें धर्म का भी कुछ एंगल धीरे धीरे जुड़ता चला जा रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इन दोनों के बीच के संघर्ष को समझते हैं। कुकी जनजाति जो कि नहीं चाहते हैं कि मैतेई जनजाति को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए, और वही मैतेई जनजाति के कुछ समुदाय पहले से ही शेड्यूल ट्राइब में शामिल है। हालांकि वे मांग कर रहे हैं कि पूरे मैतेई समुदाय को एसटी के रूप में नामित किया जाना चाहिए और उन्हें भी कुकी जनजाति की तरह शेड्यूल ट्राइब के अंदर मिलने वाले सारे अधिकार मिले। मैतेई जनजाति को कुकी जनजाति के क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना ना पड़े। तो यही इनके विवाद का असली कारण है। तो मैंने पहले बताया था कि इसमें धर्म का भी कुछ एंगल धीरे धीरे क्यों जुड़ता चला जा रहा है, इस बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, ऋषि सुनक स्पेशल एनवॉय रेजेस मणिपुर वायलेंस इन हाउस ऑफ कॉमन्स। ये एक यूके की लोकसभा है और बोला जा रहा है कि क्रिश्चियन आर लिविंग कांस्टेंट फियर। क्या है वो घटना जिसे ब्रिटेन के द्वारा उठाया गया है, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। फियोना ब्रूस बीबीसी की पहली महिला पत्रकार थी। फिलहाल वो एक स्पेशल एनवॉय हैं। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में आकर इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा ये सब पहले से प्लानिंग के साथ हो रहा है, क्योंकि मई से लेके अभी तक कई सारे चर्च को जलाया जा चुका है, कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को घर से बेघर कर दिया गया है और इससे साबित होता है कि ये सब प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और इन हमलों में धर्म का बड़ा फैक्टर है। मैंने आपको शुरू में बताया था कुकी जनजाति जो पहाड़ों में रहते हैं, एसटी का दर्जा मिला हुआ है, वो लोग ईसाई धर्म मानते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। जैसे जैसे अंग्रेजों का भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अपनी पहुंच बढ़ाई तो लोग इनको अपना हमदर्द मानने लगे और लालच में आकर धर्म परिवर्तित करके ईसाई धर्म अपना लिया और वही ईसाई टारगेट हो रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। मैं आपको मणिपुर की पॉपुलेशन के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन करीब 28 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब टोटल पॉपुलेशन का 41% मतलब 12 लाख के आसपास लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और जो मैतेई जनजाति है जो कि मेजोरिटी है वो हिंदू धर्म मानती है। तो यहाँ पर इस मुद्दे को इस प्रकार से हिंदू वर्सेस ईसाई देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स पे। फिलहाल इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।